हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 14 देख रहे थे, जो है हमारा सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसमें हमने रेक्टिफायर के टाइप्स देख लिए थे। आज हम उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर इस लेक्चर में हम देखेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर को करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बेस पर हम इसकी वर्किंग आपको बताते हैं किस तरीके से हमारा ये हमारा रेक्टिफायर वर्क करता है। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको बोला जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध तरंग दिष्टकारी। यदि हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया? एक इनपुट सोर्स लगाया। क्या लगाया हमने? एक इनपुट सोर्स लगाया। यहां हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है? इनपुट एसी, क्योंकि हमें अल्टरनेट करंट देना पड़ेगा। 220 वोल्ट ही दे देते हैं। और हमने क्या काम करा? यहां दूसरी कॉइल लगाई, जिसमें हमने पहले ऊपर की तरफ एक डायोड को लगाया और आंगल ले जाकर हमने क्या देखा कि इसको नीचे तक ले गए हम। यहां हमने एक की को लगा दिया। क्या बोलते हैं इसको? की। और आगे ले जाकर जितना भी हमें इसका आउटपुट लग रहा है उस आउटपुट को हमने यहाँ पर मेजर करने के लिए, यहाँ मेजर करने के लिए हमारे पास क्या आउटपुट है? लोड बोल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, जिससे हमें पता चल जाएगा कितना हमारा इनपुट आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया। हम बोल देते हैं इस सिरे को पॉइंट ए और इसको बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए और बी बोल देते हैं। डायोड का इधर वाला सिरा हमारा क्या कहलाता है? पी सिरा। इधर हमारा एन सिरा कहलाता है। ये डायोड हमारा क्या है? D1 मान लो। क्या मान लेते हैं? डायोड D1 मान लेते हैं। आप लोगों को ये दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉइल, यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉइल, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लेते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या क्या दे रखा है? L1 है हमारा पास, कॉइल 1, कॉइल फर्स्ट, प्रथम कुंडली। यदि हम L2 बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं। प्राइमरी कॉइल। L1 L2 हमने देखा क्या हुए? L1 हमारे पास प्राइमरी कॉइल, L2 हमारा सेकेंडरी कॉइल। यदि हम कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल का मतलब होता है कि जब हम किसी भी तारों को लेकर उसको गोल गोल लिपट देते हैं, गोल गोल लिपटने से हमारे पास क्या बन जाता है? एक तरीके से हमारे पास कॉइल बन जाती है। उसी को देखने को मिलता है, वो हमारा क्या होता है? कॉइल होता है। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या हमारे पास दे रखा है। D1 की बात करते हैं। D1 हमारा डायोड है। क्या है हमारे पास? डायोड है। G को अपन गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। G4 गैल्वेनोमीटर। क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या बोल सकते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं। तो अभी हमने ये सारी चीजों को देख लिया कि कहाँ क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं हमारे पास, इसको के पॉइंट मान लेते हैं। ये क्या हमारे पास? के बराबर की या कुंजी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? कुंजी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हो क्या रहा है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की यदि हम बात करते हैं
ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे करंट को या तो बढ़ा देती है या कम कर देती है, उसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, जो या तो करंट को बढ़ा देती है या करंट को कम कर देती है। जैसे हमारे घरों में मोबाइल का चार्जर है, 220 वोल्ट पर चलता है और 5 वोल्ट हमें निकाल कर देता है, वो एक तरीके से क्या है, हमारे पास ट्रांसफार्मर है। क्या है हमारे पास? ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? इसमें लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन, दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये करंट को बढ़ाता है, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास करंट 220 वोल्ट है, उसको यदि हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस ट्रांसफार्मर का हमें यूज करना होगा। इसका नाम क्या होगा? स्टेप डाउन। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं, उसको हमारे पास क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा? हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। तो ये तो हमने ट्रांसफार्मर देखा, हमें लगता है ट्रांसफार्मर आपकी समझ में आ गया होगा। यदि हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया है। यहां से हमने 12 वोल्ट करंट इसको दिया। क्या दिया? इस सर्किट में हमने 220 वोल्ट करंट दिया, 12 नहीं 220 वोल्ट। इसमें हमने क्या दिया? 220 वोल्ट करंट दिया। तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जैसे ही हम हमारा ये वोल्टेज जाएगा तो इसके अंदर फ्लक्स पैदा होने लगेंगे। फ्लक्स हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इसके अंदर इस तरीके से फ्लक्स पैदा होने लगेंगे। ये फ्लक्स क्या कम करेंगे? यहाँ का करंट इसमें ट्रेवल करने लगेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी एक प्राइमरी कॉइल के पास दूसरी प्राइमरी कॉइल रखते हैं, बस उसको टच नहीं करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बगल वाली जो हमारी कॉइल रखी होती है उसके अंदर हमारा करंट फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि पहले हाफ साइकिल में यहाँ से हम देखते हैं कि इसको हम करंट देते हैं प्राइमरी कॉइल को, तो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप ही करंट जनरेट होने लगता है। और वो करंट किस तरीके जाने लगता है? पहले टाइप में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में हम देखते हैं कि करंट हमारा जाता है, ये पॉजिटिव करंट हमारा पहले जाएगा यहाँ पे, तो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़, मतलब डायोड के पॉजिटिव से जुड़ जाता है। और इधर क्या होता है? नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाते जाते क्या होगा? यहाँ पे हमारा एन से जुड़ जाएगा। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ? फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने देखा कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो किससे जुड़ रहा है? पी से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ रहा है? हमारा एन से। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी एंड से और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एन एंड से जुड़ता है, तो इस कंडीशन को हमारे पास क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस को क्या कहते हैं? अग्रगामी बायस। हम ये भी जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट फ्लो होता है। इससे पहले हमने बायस के बारे में पढ़ा था। बायस में क्या था? फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट फ्लो होता था, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो पी पॉइंट होता था वो हमारा जो पी डायोड का पी पॉइंट होता था पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता था, एन पॉइंट नेगेटिव से जुड़ता था, जिस वजह से क्या होता? डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाती थी और करंट हमेशा हमारा फ्लो होने लगता था। तो हमने क्या बोला? फॉरवर्ड बायस में हमारा इस डायोड के अंदर करंट फ्लो होगा। तो हम क्या देखेंगे? पहली कंडीशन में करंट हमारा फ्लो होगा और हाफ लाइफ साइकिल हमारी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड में क्या होगा? सेकंड में ये हमारा पहले पॉजिटिव था, अब सेकंड में क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा पी किससे जुड़ गया? सेकंड हाफ में साइकिल। ये फर्स्ट है हमारी और ये सेकंड हाफ साइकिल है। सेकंड हाफ साइकिल में हम क्या देखेंगे? जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा किससे जुड़ जाएगा? एन से, और नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा किससे जुड़ जाएगा? पी से। तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स्ड बायस। यदि आपने बायस की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देखो पहले, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। पश्चिगामी बायस। तो हमने क्या देखा कि सेकंड हाफ साइकिल में हमारे इस डायोड में करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर रिवर्स बायस चालू हो जाएगा। रिवर्स बायस में क्या होता है? करंट हमारा फ्लो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ती जाती है, जिस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा होल्स के पास नहीं पहुंच पाता है और हमारा करंट फ्लो नहीं होता। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड में हमारा करंट फ्लो हो रहा था, सेकंड हाफ साइकिल में डायोड में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जिस वजह से इसका नाम क्या होता है? हाफ
लाइफ साइकिल, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ साइकिल, या आप बोल सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या हो रहा है, हाफ वेव में करंट फ्लो हो रहा है हमारा, दूसरी हाफ में करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा, इसको क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाफ वेव में करंट फ्लो होता है। यदि हम इनके इनपुट आउटपुट डायग्राम की बात करते हैं, देखिए यदि हम इसके इनपुट आउटपुट डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए, यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनपुट हमने क्या दिया कि हमारे पास इनपुट देने का तरीका ये था कि हमने इसमें इनपुट दिया था जिसमें क्या था, ये जीरो मानते हैं, ये प्लस मानते हैं, ऊपर नीचे माइनस मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं, -1 मान लो। हमने शुरू में करंट दिया तो हमारा इनपुट क्या था कि हमने 220 वोल्ट दिया, मतलब अल्टरनेट करंट दिया, कुछ इस तरीके से करंट हमारा जा रहा था, कुछ इस तरीके से करंट हमारा जा रहा था, जिसमें क्या था कि हाफ साइकिल में करंट ऊपर मतलब पॉजिटिव, दूसरे हाफ साइकिल में करंट हमारा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, यही चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा आउटपुट आया, आउटपुट में हमने क्या देखा, आउटपुट में हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। यदि इसके आउटपुट की बात करते हैं तो पहले हाफ साइकिल में तो करंट फ्लो हुआ और ये करंट फ्लो कर गया, दूसरा हाफ साइकिल क्या हुआ, हमारा खाली चला गया, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ उसमें। लेकिन हम देखते हैं कि तीसरा जो हाफ साइकिल था उसमें फिर करंट हमारा फ्लो हुआ और चौथे में हमारा करंट फ्लो नहीं हुआ। तो ये कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी, यहाँ कोई करंट हमारा फ्लो नहीं होगा तो इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में तो करंट फ्लो हुआ, फिर करंट जीरो हुआ, फिर करंट फ्लो होगा, फिर जीरो होगा, फिर करंट फ्लो होगा, फिर जीरो होगा। तो इनको इसके इनपुट आउटपुट ग्राफ भी बोलते हैं या इनपुट आउटपुट डायग्राम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा फॉरवर्ड, हम देखते हैं कि पहले फॉरवर्ड वाइज में तो देखने को मिल जाता है करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन दूसरे में रिवर्स आ जाता है तो उसमें करंट हमारा फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो नहीं होता तो इनपुट आउटपुट में वेरिएशन आने लगता है, इनपुट में तो करंट लगातार फ्लो हो रहा है लेकिन आउटपुट में करंट हमारा फ्लो नहीं होता, जिसमें से क्या होता है कि हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा, हाफ में नहीं होगा। तो इस ये पूरी प्रोसेस आपने अभी देखी डायग्राम के साथ, इसी को बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो होता है। तो बच्चों हमने आज क्या देखा, हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर विद डायग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं हमारे कोचिंग पर आप ऑफलाइन पढ़ने भी आ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप आ सकते हो, जहाँ 11th 10th 12th सभी बैच चलाए जाते हैं। अभी हमारा एक रिसेंटली नया बैच लॉन्च होने वाला है जो रहेगा हमारा क्लास 11th का। क्लास 11th में हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आपके जो भी कजन है, जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे आप बोल सकते हो। और ये बैच जल्दी स्टार्ट होगा, डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी, जल्दी से इनरोल कराएं। 10th का बैच चल रहा है, 10th का बैच में आप अपने किसी भी कजन को भेजा सकते हैं और इनरोल करा सकते हैं। इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।